तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पीसी मोदी। पीसी मोदी मतलब प्रमोद चंद्र मोदी। अच्छा, तो सीबीडीटी की फुल फॉर्म सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो अभी हाल ही में पीसी मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी को सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये पीसी मोदी किसकी जगह लेंगे? तो आंसर होगा सुशील चंद्रा की। और आगे ही मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, वहां पे हम देखेंगे सुशील चंद्रा को कहीं और जगह फिट कर दिया गया है। अच्छा देखिए, आप लोगों के लिए मैंने जानबूझ करके ऑप्शन को इस तरह से सेट किया है कि मैं आपका रिवीजन करा सकूं। तो ऑप्शन बी देखिए क्या लिखा हुआ है, संजय सुधीर। तो ये मैंने आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में ही बताया था कि संजय सुधीर मालदीव में भारत के राजदूत बने हैं। ऑप्शन सी क्या है? विजय सिंह। ये भी फरवरी के फर्स्ट वीक में बताया था कि विजय सिंह बुर्किना फासो में भारत के राजदूत बने हैं। ऑप्शन डी क्या है? संजीव रंजन। ये भी फरवरी के यानी कि फरवरी के लेटेस्ट हैं ये सारे के सारे। कोलंबिया में भारत के राजदूत बने संजीव रंजन, राजदूत यानी कि एम्बेसडर। अच्छा, संजीव रंजन के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। इससे पहले ये अर्जेंटीना में भारत के राजदूत थे, अब ये कहाँ चले गए? कोलंबिया में। अब आप कहोगे कि गुरुजी अर्जेंटीना में जगह खाली हो गई, तो मैंने आपको बताया था दिनेश भाटिया को हमने अर्जेंटीना में भारत का राजदूत बना दिया था। अच्छा देखो, राजदूतों की बात चल रही है तो दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में और बताऊंगा। भूटान में भारत के राजदूत किसे बनाया? रुचिरा कंबोज को। अभी मैंने फरवरी का सेकंड वीक का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर विजिट करना। और भारत में नेपाल के राजदूत किसे बनाया? नीलांबन आचार्य को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में कौन सी योजना लागू हुई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अच्छा, अभी इंतरिम बजट पेश हुआ था, किसने पेश किया था? हमारे इंतरिम फाइनेंस मिनिस्टर कौन? पीयूष गोयल जी ने। तो उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा की थी। और अब 15 फरवरी 2019 डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। 15 फरवरी 2019 को इस योजना को लागू कर दिया गया है ऑफिशियली। अच्छा, यहाँ से प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि किस मंत्रालय ने इसे शुरू किया है? तो साफ समझ में आ रहा है नाम से ही, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। अच्छा ठीक है गुरुजी, पर ये तो बताओ ये योजना क्या है? तो बिल्कुल सिंपल लल्लू तरीके से आपको समझाता हूँ, समझ में आएगा। बेसिकली ये एक पेंशन योजना है जिसमें आपको हर महीने कम से कम 55 रुपये 55 रुपीज़ जमा कराने होंगे। और जब आप 60 साल के हो जाओगे तो सरकार आपको 3,000 रुपये पेंशन के रूप में देगी। पर रुको रुको, ये सबके लिए नहीं है, केवल असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं और उनमें भी वो लोग जिनकी इनकम महीने की 15,000 या उससे कम है, ये उन्हीं के लिए है। अच्छा गुरुजी, ये असंगठित क्षेत्र जो मैंने शब्द बोला इसका मतलब क्या हो गया? वो लोग जो मतलब छोटे काम करते हैं ना, जैसे कि ईंट के भट्टों पे काम कर रहे हैं मजदूर लोग, ड्राइवर लोग, चाय बेचने वाले, पान की दुकान लगाने वाले, थड़ी लगाने वाले, बैंड बाजे वाले, धोबी वाले, कॉबलर, इस तरह के जो भी होते हैं लोग, ये उनके लिए है, वो आते हैं सब असंगठित क्षेत्र में। और अभी जो इंटरिम बजट हुआ था उसमें हमारे इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने यह भी कहा था कि 10 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो डेट आप याद रखना, 15 फरवरी 2019। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। कितने रुपए मिनिमम? 55 रुपए जमा कराने होंगे। और पेंशन के रूप में 60 साल बाद कितने? 3,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना ओल्ड एज पेंशन स्कीम शुरू की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिहार ने। तो अभी हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने बिहार के सभी वरिष्ठ लोगों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है। और उस पेंशन योजना का नाम क्या है? बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना। और याद रखना ये 1 अप्रैल 2019 से शुरू हो जाएगी। तो अगर आप बिहार में रहते हो, आपकी उम्र 60 वर्ष है, तो आपको 400 रुपये मिलेंगे पेंशन के रूप में। याद रखना, आप सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, तभी आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। और याद रखना, इसके अलावा अगर आप मीडिया सेक्टर से हो यानी कि पत्रकार वगैरह हो, तो आपको बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपये महीने पेंशन मिलेगी। 6,000 रुपये इतने ज़्यादा क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आ सकें। अच्छा, बिहार ने ये चालू करी है योजना, तो बिहार के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप मैप में देखिए, ये रहा बिहार। कैपिटल क्या है? पटना। सीएम है नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? लालजी दास टंडन। अच्छा, बिहार से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ बनेगा? तो आंसर क्या होगा? बिहार में। और अगर मैं आपसे पूछूं किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? कोसी नदी को। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी इसमें बाढ़ का पानी आता है ना, तो बहुत तबाही लेकर के आती है ये बिहार में। तो याद रखना, कोसी नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। अच्छा, आपने आज का न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़ चैनल तो देखे ही होंगे, तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का हादसा आपको पता लगा होगा, जहां पे सीआरपीएफ की बस आतंकियों के हमले के शिकार हो गई और हमारे 44 जवान शहीद हो गए हैं। उसके बाद भारत ने क्या एक्शन लिया? पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा उसने वापस ले लिया। अच्छा देखो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 19 को, और उसी के एक साल बाद भारत ने 1996 में पाकिस्तान को यह दर्जा दिया था मोस्ट फेवर्ड नेशन का, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। ये एक स्टेटस होता है जो एक देश दूसरे देश को देता है। अच्छा गुरुजी, ये होता क्या है, इसमें फायदा क्या होता है, किसी को देंगे या ये दर्जा नहीं दिया? तो बिल्कुल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। मान लो आपके 3 दोस्त हैं, तो जैसा व्यवहार आप एक दोस्त के साथ करोगे, आपको दूसरे दोस्तों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। मान लो आपने एक दोस्त को 1 करोड़ रुपए दिए और उसके बदले में आप उससे कोई ब्याज, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो बाकी दोस्तों के साथ भी आपको वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। मान लो मैं आपका दोस्त नहीं हूं, अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए देते हो, तो अब आप मुझसे जरूर ब्याज लोगे, इंटरेस्ट लोगे। तो बात आपको समझ में आ रही है? वो 3 दोस्त आपके 3 देश हो गए, जिन्हें आपने, यानी कि आप मतलब भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, तो तीनों के साथ आपको समान व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं दूसरा देश तो हो गया हूं, मैं दूसरा देश हो गया जिसे आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। तो अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप मेरे साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करोगे जैसा आप उन तीनों के साथ कर रहे हो। बात आपको समझ में आ रही है? तो अब पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा इंडिया ने वापस ले लिया है। अच्छा, पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान को आप मैप में देखिए, ये रहा पाकिस्तान। कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, 13वें नंबर के हैं, और प्रधानमंत्री कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको पाकिस्तान से करा रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 T20 खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो आंसर होगा सना मीरा। कहां से है? पाकिस्तान से है। अच्छा, दूसरा प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि गन्ने के रस को हाल ही में राष्ट्रीय पेय रस किसने घोषित किया, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान होगा। अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज कौन बनी है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? बताओ जरा। सुमन कुमारी होगा। अच्छा, याद रखना, जनवरी में मैंने आपको बताया था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो आंसर क्या होगा? जस्टिस आसिफ सईद खोसा। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुशील चंद्रा को। तो अभी हाल ही में CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के प्रमुख कौन? सुशील चंद्रा को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ याद आ रहा है? पहला ही प्रश्न अपन ने ये देखा था और मैंने कहा था आगे मैं आपको बताऊंगा एक प्रश्न, वहां पे सुशील चंद्रा को अपन कहीं पे फिट करेंगे। एक्चुअल में हुआ क्या, मैं आपको पूरी पिक्चर बताता हूं जीरो से। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? OP रावत। और चुनाव आयुक्त कौन कौन थे? सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा। बाद में OP रावत चले गए, यानी कि इनका कार्यकाल खत्म हो गया और ये चले गए। उसके बाद सुनील अरोड़ा को हमने क्या बना दिया? मुख्य चुनाव आयुक्त। तो जगह खाली हो गई सुनील अरोड़ा की, यानी कि चुनाव आयुक्त में एक जगह खाली पड़ी है। अब इस स्थान को हमने भर दिया किसके द्वारा? सुशील चंद्रा के द्वारा। अच्छा, आपको पता है ना, मैं आप लोगों को लिंक करा करा के चीजों को याद कराता हूं, तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना और देखना। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? OP रावत। फिर OP रावत चले गए, उनकी जगह किसने ले ली? चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने। तो चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की जगह खाली हो गई, यानी कि अभी यहां पे एक जगह खाली है चुनाव आयुक्त की। तो हमने क्या करा? सुनील अरोड़ा की जगह CBDT के प्रमुख सुशील चंद्रा को बिठा दिया। अच्छा, सुशील चंद्रा क्या थे? CBDT के प्रमुख थे। इसका मतलब क्या हो गया होगा? CBDT की भी प्रमुख की जगह भी तो खाली हो गई होगी, तो फिर उस जगह को भरने के लिए हमने किसको बिठा दिया? PC मोदी को, प्रमोद चंद्र मोदी को बिठा दिया। तो देखो, इस तरह से अगर आप लिंक करके याद करोगे ना, तो आपने देखा होगा हमने 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कवर कर लिए, वो भी 30 सेकंड 20 सेकंड के अंदर अंदर। तो इसको इसी तरह से याद करना, क्योंकि मैं आपको आगे रिवीजन इसी तरह से कराऊंगा। एक बार आप याद कर लो, बाकी भूलने मैं नहीं दूंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने कितनी असोल्ट राइफल्स की खरीद के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 72,400। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय सेना को 72,400 नई सिग
सॉयर असॉल्ट राइफल्स देने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है? अच्छा, 72,400 जो ये असॉल्ट राइफल्स हम खरीदेंगे ना, इसकी कॉस्ट कितनी होगी? तो आंसर होगा 700 करोड़ रुपए में आएंगी ये 72,400 असॉल्ट राइफल्स, जो हमारी भारतीय सरकार किसके लिए खरीद रही है? भारतीय सेना के लिए खरीद रही है। अच्छा देखो, जब भी बात आती है इंडियन आर्मी की, भारतीय सेना की, तो 4 नामों का मैं आपको रिवीजन कराता हूं। कौन कौन से? हमारे नेवल चीफ कौन है? सुनील लांबा। एयर चीफ मार्शल कौन है? बीरेंद्र सिंह धनोआ। हमारे आर्मी चीफ कौन है? बिपिन रावत। और बिपिन रावत से आपको याद आना चाहिए 27 जनवरी के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था, परम विशिष्ट सेवा पदक से इन्हें सम्मानित किया गया था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, वर्तमान में हमारी रक्षा मंत्री कौन है? तो आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमण। याद रखना, ये हमारी दूसरी रक्षा मंत्री हैं। अच्छा, तो पहली कौन थी? इंदिरा गांधी थी। पर रुको रुको, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे ना, जो कि पूछता है कि स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन है, तो आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमण है। अच्छा, पूर्णकालिक रक्षा मंत्री मतलब क्या हो गया? फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर। इंदिरा गांधी भी थी, लेकिन उनके पास जो रक्षा मंत्री पद का अतिरिक्त प्रभार था ना, वो उन्होंने 1 साल बाद ही छोड़ दिया था। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम महिला रक्षा मंत्री, तो आंसर देना इंदिरा गांधी। लेकिन अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत की प्रथम पूर्णकालिक रक्षा मंत्री, तो आंसर देना निर्मला सीतारमण। अच्छा देखो, यहां पे इंदिरा गांधी से लिंक करके मैं आपको एक और पॉइंट याद कराता हूं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। कब मिला था? 1971 को। और 1971 को किसका स्थापना वर्ष है? तो आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। और इसको हमने याद भी करा था। कैसे याद करा था? जिनको याद है वो मेरे साथ बोलेंगे, और जिनको नहीं याद है वो सुनना। एक कहानी हमने इसके साथ लिंक करी थी। भाई 1971 को हुआ क्या था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और युद्ध जब भी होता है तो देश की इकोनॉमी डाउन हो जाती है। तो इसी से हमने याद किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना वर्ष क्या है? 1971। अच्छा गुरुजी, ये भी तो बताओ इसका हेडक्वार्टर और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो इसी कहानी से हम इसके हेडक्वार्टर और चेयरपर्सन भी याद करते हैं। भाई हमने कहा युद्ध हो रहा है, युद्ध में होते हैं सैनिक। सैनिक कैसे रहते हैं युद्ध में? कॉलोनियां बना करके रहते हैं। तो कॉलोनी से याद आ जाएगा कॉलोनी स्विट्जरलैंड। और चेयरपर्सन भी ऐसे याद करेंगे। युद्ध में क्या होता है? हर तरफ लाशें लाशें बिछ जाती है, तो लाश से क्लॉस श्वेब। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एयर इंडिया के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अश्विनी लोहानी को। तो अभी हाल ही में अश्विनी लोहानी को एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, अश्विनी लोहानी नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा है? तो ये पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे, पर अब ये एयर इंडिया के नए एमडी सीईओ बन गए हैं। अच्छा, मैंने कहा अश्विनी लोहानी पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, तो अब कौन है? तो आंसर क्या होगा? वीके यादव, यानी कि विनोद कुमार यादव। अच्छा, ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, क्या लिख रहा है? पीवी भारती। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेशन बैंक की एमडी सीईओ बनी है कौन? पीवी भारती। ऑप्शन बी क्या है? ऋषि कुमार शुक्ला, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, सीबीआई के नए डायरेक्टर बने थे ये अभी। अच्छा, तो ऑप्शन सी क्या है? राजीव चोपड़ा। तो एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बने कौन? राजीव चोपड़ा। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई औषधि पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय ने। तो जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां होती है ना, उनके लाइसेंस को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए ये ई औषधि पोर्टल शुरू किया गया है। अच्छा, वर्तमान में हमारे आयुष राज्य मंत्री कौन है? तो आंसर होगा श्रीपद एसो नायक। इन्होंने ही इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अच्छा, बात हुई है आयुष की, तो इसकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, और जब भी बात होती है आयुष की, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं। अगर आपको याद हो गई है तो मेरे साथ बोलना। ए स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू मतलब यूनानी, एस से सिद्ध, एच से होम्योपैथी। तो इसको याद रखना, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास कहां शुरू हुआ है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, थाईलैंड में। अच्छा, कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, और इसमें 29 देशों के लगभग 10,000 सैनिकों ने पार्टिसिपेट लिया है। अच्छा, इस कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो जितने भी देश इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं ना, उनके बीच संबंधों को मजबूत करना। और आपको बता दूं, ये इसका 38वां संस्करण है। अच्छा, ये शुरू हुआ है थाईलैंड में। तो थाईलैंड को आप मैप में देखिए, ये रहा थाईलैंड। कैपिटल क्या है? बैंकॉक है। करेंसी क्या है? थाई बहत। तो इस प्रश्न से याद रखना है, कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास कहां शुरू हुआ? थाईलैंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत भविष्य जलवायु समाधान शीर्षक से एक प्रकाशन यानी कि पब्लिकेशन जारी किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन सिंह ने। तो अभी हाल ही में हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने भारत भविष्य जलवायु समाधान शीर्षक यानी कि टाइटल से एक प्रकाशन यानी कि पब्लिकेशन जारी किया है। तो एक्चुअल में जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं ना, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक प्रकाशन शुरू किया है। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एनसीएसके के कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि हुई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3 वर्ष। अब सबसे पहले आप देखो कि एनसीएसके की फुल फॉर्म क्या होती है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। अच्छा, एनसीएसके यानी कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन घटकर कितनी रह गई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2.05%। तो सब्जियों और अंडों सहित खाद्य पदार्थों की कीमतों में जो लगातार गिरावट आ रही है ना, उसके कारण जनवरी 2019 में खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन घटकर 2.05% ही रह गई है। आपको तुलना यानी कि कंपेयर करने के लिए बता दूं, पिछले साल यानी कि जनवरी 2018 में ये कितनी थी? 5.07% थी, जो इस बार 2.05% पे आ गई है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, फ्यूल और लाइट कैटेगरी में यानी कि ईंधन और प्रकाश श्रेणी में जो मुद्रास्फीति है ना, वो भी घटकर कितनी रह गई है? 2.2%। जनवरी 2019 की बात कर रहा हूं। और बल्कि इससे एक महीने पहले की बात करूं, दिसंबर 2018 की, तो वो कितनी थी? 4.54% थी। और अभी कितनी आ गई है? 2.2% पे आ गई है। फ्यूल और लाइट कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, ये दूसरा वाला। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल हमने आपसे पूछा था, हाल ही पुरुषों की एकल टेनिस रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, प्रजनेश गुणेश्वरम। आप सभी लोगों ने इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है और आप में से ज्यादातर लोगों ने आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो जिन भी लोगों ने आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उनके नाम मैं आपको बताता हूं, आप स्क्रीन पे देखिए। शिवम, पूजा, सुरेंद्र, डिंपल, कांताजी, अजीत, क्रिस्टीना, रेनू, राधिका, राखी, राजा, नेहा, सुमित, मंटू, सिरदार, त्रिपाठी, रघुवर, भीषमलाल, आरजे चौहान, रक्षा, मोहम्मद रजाउद्दीन, तनुश्री, महादेव, नीतीश जी, संदीप, प्रेरणा, राकेश मीणा, ब्रजेश कुमार, आकाश, योगी, शोभना और सचिन। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि नाम कम है। क्या बात है, आप लोगों को लिखने में आलस आ रहे हैं क्या? देखो, पढ़ाई करने में और लिखने में कभी आलस मत करना। मैं कह रहा हूं, ये वो चीज है जो आपकी जिंदगी के सारे सपने पूरे करेगी। जो आप चाहते हो वो सब आपको इसी से मिलेगा। तो इसके साथ आलस नहीं करना है, इसके साथ मेहनत करनी है। जितनी आप मेहनत करोगे ना, उतनी आप ज्यादा बुलंदियों पे पहुंचोगे। तो देख लो, जितना मेहनत उतना सक्सेस, जितनी कम मेहनत उतनी कम सक्सेस। आपके ऊपर है आपको कितनी सक्सेस चाहिए। अब बात करते हैं आज के वीडियो के कुछ की प्रश्न की। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको भैया वीडियो पसंद आ रहा है ना, वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा मिल रहा है, तो आप इसे लाइक जरूर करा करो। और लाइक करने के बाद जो भी आपका फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे इसे शेयर जरूर कर दिया करो। देखो, लाइक करने के लिए तो आपको केवल स्क्रीन को टच ही करना है। आपके लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, उससे मुझे एनर्जी और मिलती है। अगर मुझे एनर्जी मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँगा। कम से कम आपके लाइक से मुझे ये इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। आप लोग ये चाहते हो कि ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज इसी तरह से चलती रहे। तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर भी कर दो। अगर आप लोग इसे शेयर नहीं करोगे तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप लोग ही सपोर्ट नहीं करोगे तो बाहर वाला थोड़ी ना करेगा सपोर्ट। अब बात करते हैं आज के वीडियो के प्रश्न की। हाल ही में अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा। इसमें आप क्या डिटेल में लिख सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो नए लोग हैं ना, वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे क्रैक जीके ट्रिक्स के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वरना आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। कब वीडियो आएगा चला जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। बस आप रेगुलरिटी बना के रखना। कुछ दिन बाद आप मुझसे खुद कहोगे कि सर मजा आ गया वाकई में। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, स्पेशली आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रैक जीके ट्रिक्स।